हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज नाप वाले ब्लाउज से किस तरह से नाप के कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़ा को लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके बाद कपड़ा को हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे 2 फोल्ड में। तो पहले हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। बैक साइड से हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। यहाँ पर जो जॉइंट दिख रहा है, इस जॉइंट से कमर तक हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। ब्लाउज का लंबाई 13 इंच रेडी है और इसका चेस्ट देखिए 17.5 इंच आ रहा है, तो ये 35 चेस्ट का है। फ्रंट का 17.5 और बैक का 17.5 मिला के ये 35 इंच होता है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रेडी है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14 लेंगे। तो जहाँ पर हमने ब्लाउज का लंबाई लिया है, वहीं से हम ब्लाउज का शोल्डर लेंगे। हम नाप वाले ब्लाउज का शोल्डर नहीं नापते हैं। अगर गला डीप है ब्लाउज का, तो फिर शोल्डर हम इसका 5.5 इंच रखते हैं। तो हमने यहाँ पर भी शोल्डर 5.5 इंच रखा है और शोल्डर जितना है आर्म होल भी हम उतना ही रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने आर्म होल 5.5 इंच रखा है। इसके बाद यहीं से हम चेस्ट लेंगे। जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है, वहीं से हम चेस्ट लेते हैं। नाप वाले ब्लाउज का चेस्ट 35 इंच रेडी है, तो 35 इंच का 4th पार्ट लेंगे हम। 35 का 4th आएगा 8.5 2 सूत, और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। कमर पर भी हम चेस्ट के बराबर ही निशान लगा लेंगे। चेस्ट और कमर हम इसलिए बराबर ले रहे हैं क्योंकि बैक का डार्ट लगने के बाद ये अपना शेप में आ जाता है। इसके बाद चेस्ट और कमर का निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हम गला का मार्क करेंगे, तो गले का चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। अगर डीप गला में आपका शोल्डर गिरने लगता है, तो आप यहाँ पर 2.25 इंच का भी ले सकते हैं गला। इसके बाद आर्म होल को हम इस तरह से राउंड शेप लगा लेंगे। इसके बाद हम गला का डीप रखेंगे। तो ब्लाउज के नाप के हिसाब से गला का जो डीप है, देखिए इस तरह से हम नापेंगे। यहाँ पर जो कपड़ा है इसे हम डबल करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हम सिलाई पर दबाने के लिए जितना छोड़ते हैं उतना छोड़ेंगे। ऊपर की तरफ गला पट्टी में जितना दबेगा उतना छोड़कर यहाँ पर हम लकीर खींच लेंगे और इस तरफ भी हम इस तरह से मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। गले पर हम राउंड शेप लगा लेंगे। इसके बाद पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल लेंगे। ब्लाउज के नाप के हिसाब से जो भी लंबाई चौड़ाई नापना था, हमने ब्लाउज के बैक पार्ट पर हम कटिंग कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट के हिसाब से हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। इस तरफ हम बैक पार्ट को बिछाएंगे फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए। कटोरी ब्लाउज के लिए देखिए नीचे से हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बैक पार्ट से छोटा हो जाएगा। आगे का गला बनाने के लिए हम इस तरफ सीधा लकीर खींच लेंगे और इसके नीचे हम गले का डीप लेंगे। गले का डीप आप अपने पसंद के हिसाब से भी रख सकते हैं या फिर नाप के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो देखिए ये जो नाप है, इसे हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर पर जो जॉइंट आएगा उतना कपड़ा छोड़ते हुए हम ब्लाउज का गला को मिला के रखेंगे और गला के ऊपर 2 सूत पर हम निशान लगाएंगे। इस निशान जितना ही हम डीप रखेंगे। तो आप इंची टेप से गला का डीप नाप के चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम गला का शेप लगाएंगे इस तरह से। फ्रंट के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है लंबाई में, उस निशान पर हम इस तरह से लकीर खींच लेंगे। हमने ब्लाउज का लंबाई एक्स्ट्रा ले लिया है फ्रंट पार्ट का और गला भी बना लिया है फ्रंट पार्ट का। इसके बाद बाकी का हिस्सा हम सेम कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट हटा लेते हैं। तो ब्लाउज का बेल्ट हम किस तरह से निकालेंगे, ये हम ब्लाउज से नाप के देखते हैं। ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे और इंची टेप की मदद से हम नापेंगे। शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से हम नापेंगे।
देखिए हमें एक कटोरी की तरफ नहीं नापना है, ये कटोरी तिरछा है तो यहाँ खिंच जाता है, तो हमें यहाँ साइड से नापना है। तो ये साइड से देखिए 10.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच लेंगे। 10.5 इंच रेडी है और कंधा की तरफ 1/2 इंच दबेगा सिलाई पे और नीचे की तरफ 1/2 इंच दबेगा। इसके बाद इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा लकीर बना लेंगे। इसके बाद हम कटोरी का चौड़ाई नापेंगे। तो कटोरी का चौड़ाई देखिए 5 इंच 2 सूत आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 इंच 2 सूत पर मार्क करेंगे। हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम ब्लाउज के जितना ही रखेंगे, जो भी बढ़ाना है हम कटोरी पर बढ़ाएंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। आर्म होल का शेप लगाने के बाद इस तरफ हम तिरछा नापेंगे 2.5 इंच। गले का जो राउंड है, इस राउंड के बाहर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इससे हमें यहाँ पर 1 इंच लेने में आसानी होता है। इसके बाद तीनों निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। ब्लाउज के बेल्ट का इस तरह का शेप देने के लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप लगा लेंगे। अगर आपका इतना अच्छा शेप नहीं बनता है तो यहाँ पर आप 2.5 इंच पर मार्क करें इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से शेप लगाएं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बाकी बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकालेंगे और कटोरी निकालेंगे। तो बाजू के लिए हम कपड़ा को पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने लंबाई में 4 फोल्ड किया है। पहले हम बाजू की चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। बाजू की लंबाई 6 इंच है। बाजू की लंबाई 6 इंच रेडी है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये प्लेन ब्लाउज है और इसे तुरपाई के लिए हम एक्स्ट्रा 2 इंच रखेंगे। इस तरह से निशान बनाने के बाद हम ब्लाउज का बाजू को इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा है। इस तरफ हम तुरपाई के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ भी सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके बाद बाजू को हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रखने के बाद ये फिटिंग का निशान और ये एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान। बाजू का गोलाई देने के लिए आप इस तरह से बाजू को रखें और यहाँ पर निशान लगाएं। आप चाहें तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करें और इस मार्क को इस तरह से सीधा लकीर बना लें और इसके बाद बाजू का गोलाई का शेप दे दें। बाजू का हम कटिंग कर लेते हैं पहले, और इस तरफ का 1.5 इंच का कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम मार्जिन वाला निशान को कटिंग कर लेंगे। बाजू के सेंटर पर कट लगा लेंगे। इसके बाद आर्म होल का शेप लगाएंगे। शेप लगाने के बाद 2 लेयर को हम कटिंग कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से हम कटोरी निकालेंगे। तो ब्लाउज कटिंग करते समय जो छोटी कटोरी निकला है इसे हम इस तरह से तिरछा रखेंगे। देखिए नाप वाला ब्लाउज पर भी कटोरी तिरछा है। तिरछा कपड़ा का कटोरी बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है, इसलिए जब भी कटोरी कटिंग करें तो तिरछा कपड़ा पर ही कटिंग करें। कटोरी के नीचे की तरफ हम स्केल की मदद से इस तरह से सीधा लकीर बना लेंगे और इस तरफ भी हम कटोरी से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। इस तरफ भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। गले की तरफ भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। सारे निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से कटोरी का शेप लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से इसे हम कटिंग कर लेंगे। हमने पूरा ब्लाउज कटिंग कर लिया है। इस वाले पीस को हम गले की तरफ से मिला के देखेंगे। तो गला की तरफ मिला के देखेंगे, नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए थोड़ा ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसे हम इस तरह से डबल करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए जब हम इसे कटोरी को डबल करेंगे तो यहाँ से ये बराबर होना चाहिए।
इस तरह से कटोरी को डबल करने के बाद जो नीचे की तरफ बढ़ जाता है उसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। आइए हम कटोरी को नाप कर देखते हैं। देखिए इस तरह से हम गले से मिलाते हुए कटोरी को हम नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1/2 इंच का, उसे हम बाद में कटिंग कर लेते हैं।